प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, कॉलम आ और कॉलम बा में दिए गए पदों को मिलान कीजिए। तो कॉलम में आ में आपका पहला है उत्प्रेरक परिवर्तन। उत्प्रेरक परिवर्तन एक ऐसा मशीन होता है जिसको हम क्लास्टिक कन्वर्टर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये कुछ डिब्बा टाइप का मशीन होता है ना। इसलिए क्या होता है, कुछ डिब्बा टाइप का मशीन होता है कि ये डिब्बा टाइप का मशीन होता है। इसमें जो है गाड़ी में लगा हुआ रहता है। इसमें जो धुआं जाता है और धुआं में जो मिश्रित, ये पाइप की तरह रहता है। धुआं में जो मिश्रित, आपके धुआं में जो मिश्रित रहते हैं, क्या मिश्रित रहते हैं, कार्बन CO, और क्या मिश्रित रहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, है ना। CO और NO, CO और NO, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको जो है CO2 में बदल देते हैं। वो मशीन जो है CO2 में बदल देता है। और क्या में बदल देता है, NO2 में बदल देता है। CO2 और NO2 में बदल देता है, ठीक है ना। तो इसलिए पहला का आपका हो गया, इसलिए आपका पहला का हो गया, आपका कौन हो गया, पहला का आपका हो गया 2 नंबर। पहला का आपका हो गया 2 नंबर। दूसरा में है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित पात्र, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये जो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित जो होता है, ये क्या करता है कि इसमें इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोड में विद्युत दिया जाता है। अब विद्युत जो है क्या करता है, वो जो है माइनस जो है धूल में चिपका देता है। माइनस जो है धूल में चिपका देता है और वो धूल जो है एक पॉजिटिव प्लेट के सामने से गुजारा जाता है। और धूल जो है माइनस चुकी है वो धूल के साथ, तो वो धूल क्या होता है, प्लेट में चिपक जाता है। और उसके आगे जब वो हवा जाती है तो वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस ढंग से ये इसकी कहानी है, इसको आपको पढ़ना है ना। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो ये कण को क्या करता है, आकर्षित करता है, इसलिए इसे कहा गया कणीय पदार्थ। उसके बाद आ गया कर्ण माप। कर्ण माप माने ईयर माप। आप देखते होंगे कि हेडफोन में एक गद्दी लगी हुई रहती है। हेडफोन में एक गद्दी लगी हुई रहती है और ये गद्दी जो है क्या काम करता है, एक गद्दी जो है आवाज़ को छान कर मिलता है। जो ज़्यादा शोर वाला आवाज़ रहता है उसको हटा दिया सन जाता है। तो कर्ण ईयर मफ्स जो होता है, कर्ण मफ्स जो है आपको उच्च शोर का, कर्ण जो माप्स होता है उच्च शोर का स्तर को सुधारता है। आगे है रैंड फिल। रैंड फिल जो होता है एक गड्ढा होता है। रैंड फिल एक गड्ढा होता है और इस गड्ढे में कचरा को डाला जाता है। जो ठोस अवशिष्ट हैं तो कचरा को डाला जाता है और कचरा को डालने के उपरांत इसमें मिट्टी भरी जाती है। फिर से कचरा डाला जाता है, उसके उपरांत फिर से मिट्टी भरी जाती है। इसे कहते हैं रैंड फिल कहते हैं। तो ये किसके लिए हो गया, ठोस अपशिष्ट के लिए हो गया। ये आपको ठोस अपशिष्ट के लिए हो गया। तो यही है इसमें, है ना। यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, उत्प्रेरक परिवर्तन करें, है ना। उत्प्रेरक परिवर्तन कैटालिटिक के, है ना, कैटेलिस्टिक। उत्प्रेरक परिवर्तन कैटालाइटिक कन्वर्टर बोला जाता है। उत्प्रेरक परिवर्तन को कैटालाइटिक की कन्वर्टर बोलते हैं, जो आपको क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को, है ना, शुद्ध करता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत हानिकारक होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके अपेक्षा है और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अपेक्षा कम हानिकारक पदार्थ होते हैं। दूसरा है आपका स्थिर वैद्युत अवेशित। ये हम बता चुके, ये आपको माइनस जो है कण को देता है और बाद में इसे पॉजिटिव प्लेट के बीच से गुजारा जाता है, तो कण क्या होता है, पॉजिटिव की ओर आकर्षित हो जाता है, पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो जाता है। आगे है आपका कर्ण माप, ईयर माप्स। हमने आपको बता दिया कि कान में आपको हेडफोन वगैरह में कपड़ा की गद्दी लगी रहती है जो उच्च आवाज को छनकर सुनने लायक आवाज को प्रदान करता है, उच्च शोर के स्तर को हटा देता है। तीसरा में हम रैंच फिश बताएं, गड्ढा होता है, उसमें क्या करता है सरकार लोग, ठोस अपशिष्ट को डालता है, फिर मिट्टी भरता है, फिर ठोस अपशिष्ट को डालता है, मिट्टी भरता है। इस ढंग से लैंड फिश जो है कचरे के लिए काम का आता है। तो इस ढंग के इसका मिलान हो गया और यहीं पर आपका जो 4 नंबर का प्रश्न है वो हल हो चुका है।